हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ दो चीज़ों को शेयर करूँगा। जैसा कि आपने मेरे वीडियो का टाइटल देख लिया है कि व्हाट इज़ सीटी एंड हाउ इट्स वर्क एंड इट्स रेशियो। तो व्यूवर्स, जब भी हम सीटी इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीटी की रेशियो क्या है, यानी किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी और क्या इसकी रेटिंग होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीटी होती क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह काम करती है और इसकी रेशियो क्या होती है। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो सके, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम सीटी से। तो व्यूअर्स, सीटी सीटी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। जो कि हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, यानी इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक ट्रांसफार्मर ही होता है जो कि लो करंट एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। इसकी डायग्राम में आपको बताता चलूँ। तो फिर इसकी डायग्राम सर्कल नुमा होती है, रेक्टेंगुलर नुमा होती है। मैं आपको सर्कल नुमा बना के दिखाता हूँ। इस तरह हमारी सीटी होती है और इसकी जो आउटर सरफेस है इस पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सीटी की डायग्राम। तो इस सीटी में एक सर्कल नुमा ये डायग्राम मैंने आपको बताई है। ये जो वाइंडिंग मैंने की है ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, और इसका जो मिड होल है जो कि ओपन है वो प्राइमरी के सेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसका काम बेसिकली ट्रांसफार्मर का, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सीटी हो चाहे पीटी हो या कि डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर हो, कमर्शियल ट्रांसफार्मर हो, जो भी हो, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, जो कि होता है म्यूचुअल इंडक्शन। मींस कि एक वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की निस्बत उसमें फ्लक्स पैदा होगा, जो कि फ्लक्स किसी करीब वाइंडिंग के साथ लिंक करके उसमें ईएमएफ पैदा करेगा और ईएमएफ की निस्बत करंट फ्लो होगा। तो इसका प्रिंसिपल सेम है। तो व्यूवर्स, इसमें किस तरह जो ये सीटी हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें किस तरह काम करता है और किस तरह हमारे सेकेंडरी पे हमें करंट शो होता है। बेसिकली जब हम एक सर्कल में से हम वायर गुजारते हैं प्राइमरी, जो कि हाई करंट जो कि कंटेन होती है, हाई करंट कंटेन होती है, प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें अंदाज़न 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर कुछ भी, यानी जो इसमें से फ़्लो हो रहा हो उसको हम इंस्ट्रूमेंट की रेंज के मुताबिक लाकर मेजर करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज होती है वो 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर तक होती है। तो 100 एम्पेयर तो नहीं मेजर हो सकते डायरेक्ट। तो सीटी बेसिकली पर काम ये करता है कि हाई करंट को लो करंट करके इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र इजीली रीड कर सके। अगर हम इस रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्ट लाइन के साथ लगाएंगे तो हमारा ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह सीटी क्या करता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पे भी काम करता है, यानी इंस्ट्रूमेंट की प्रोटेक्शन भी करता है। तो इसके मज़ीद भी फ़ायदे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो व्यूवर्स, जब इसमें से 100 एम्पेयर करंट गुजरेगा तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके साथ इंस्ट्रूमेंट एक लगा होगा, एम्पेयर मीटर जिसे कहते हैं, इसके साथ हम लिंक कर देंगे। तो जो एम्पेयर मीटर होगा वो हमें लो करंट शो करेगा। तो ये किस तरह लो करंट शो करेगा हाई करंट वाइंडिंग में से। तो व्यूअर्स, इसकी होती है रेशियो। तो आपको बताऊं कि इसकी जो रेशियो होती है वो 100 एम्पेयर 1 होती है, 100 एम्पेयर 5 होती है और 20 एम्पेयर 1 होती है। इस तरह इसकी रेशियो होती है। मींस के प्राइमरी में 100 एम्पेयर गुजरेगा तो ये सेकेंडरी पे अपना 1 एम्पेयर शो करेगा। अगर 100 एम्पेयर गुजरेगा सेकेंडरी में तो प्राइमरी में तो सेकेंडरी में 5 एम्पेयर शो करेगा। अगर 20 एम्पेयर गुजरेगा
प्राइमरी में तो सेकेंडरी में हमें 1 एम्पेयर शो करेगा। अब मैं बताता चलूँ आपको कि अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो 100:1 की है, ठीक है। तो व्यूवर्स अगर प्राइमरी वाइंडिंग में 100 एम्पेयर गुजर रहा है तो हमें ये 5 एम्पेयर शो करेगा इंस्ट्रूमेंट में। 100 एम्पेयर शो 5 एम्पेयर शो करेगा। अगर 100 से कम है, 80 है, 60 है, कुछ भी है, तो ये उसी के निस्बत डाउन होता जाएगा। अगर आपको बताऊं कि 5 एम्पेयर अगर 100 में गुजर रहा है तो 4 एम्पेयर गुजरेगा 80 पे, और 60 पे हमारा 3 एम्पेयर गुजरेगा। इस तरह इसकी रेशो की जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी रेशो। अब बताता चलूँ कि सीटी वर्क कैसे करता है। जो कि मैंने आपको बताया कि सीटी एक ट्रांसफार्मर है। सीटी एक करंट ट्रांसफार्मर है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। वर्क तो किस तरह काम करता है। अगर एक वाइंडिंग फर्स्ट कर लें आप, आपकी वाइंडिंग है, तो दूसरी वाइंडिंग आपकी ये है, तो ये कोर है। अगर आपने इसको सप्लाई दी, करंट दिया एम्पेयर, तो इसमें एक फ्लक्स पैदा होगा जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा और इसमें ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ओके, ये प्राइमरी वाइंडिंग हमारी हो गई। तो इसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसमें लिंक करेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। यही काम जो हमारा है वो इस सीटी में हो रहा है हमारा, ठीक है। हम सेकेंडरी जो कि प्राइमरी वाइंडिंग एक बार के तौर पर मैंने शो की गई है, जो कि मेन लाइन है हमारी, मेन लाइन जो हमारी करंट टेकिंग मेन लाइन है वो हमने प्राइमरी के तौर पे इस्तेमाल की। जब इसमें से करंट गुजरेगा इसमें फ्लक्स पैदा होगा, और फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि सीटी में क्लोज्ड होती है, मींस के ये शॉर्ट सर्किटेड होती है, जो कि एम्पेयर के साथ, एम्पेयर मीटर के साथ लिंक होती है। उसमें फ्लक्स लिंक करेगा और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। और कितना करंट फ्लो होगा वो मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेशियो होती है उसके मुताबिक करंट फ्लो होगा। तो व्यूअर्स इस टॉपिक में मैंने आपको एक बताया कि सीटी काम किस तरह करता है म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पर, ठीक है। और वर्किंग प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह एक वाइंडिंग में करंट देंगे, दूसरी वाइंडिंग में लिंक होगा और उसकी वजह से ई में पैदा होगी और इसमें करंट फ्लो होगा। तो व्यूअर्स अब आपको मैं बताता चलूँ कि सीटी में जो काम होता है मींस कौन कौन सा होता है। जो कि सीटी में एक तो होती है ये सीरीज़ के तौर पे काम करती है, मींस के सीरीज ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट, सीरीज ट्रांसफार्मर अंडर शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आप नोट कर लें, सीरीज मस्ट बी ऑलवेज शॉर्ट, ठीक है। सीरीज मींस सीटी, सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो मस्ट बी शॉर्टेड। मीन्स अगर इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो शॉर्ट होगी किससे, एम्पेयर मीटर के साथ, तब आपको जाके एम्पेयर मीटर शो होंगे। अगर ओपन होगी तो फिर कुछ भी जाहिर नहीं होगा। हमें सीटी पे जो एम्पेयर जा रहे हैं, जो मेन लाइन में एम्पेयर हैं, उसकी निस्बत सीटी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ओपन होगी तो फिर कोई एम्पेयर शो नहीं होंगे। तो ये क्या करती है, अ स्मॉल डिवाइस एग्जिस्ट अक्रॉस टर्मिनल एज अ कनेक्टेड इन सीरीज, मीन्स कि इसमें इसकी सीरीज़ जो कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें एक जो कि एम्पेयर मीटर जिसे कहते हैं कि डिवाइस जो कनेक्टेड होगी उसकी रेंज को इंक्रीज़ करेगा। मींस कि अगर 5 एम्पेयर वाला एम्पेयर मीटर है, 5 एम्पेयर का एक डिवाइस है जो कि 5 एम्पेयर की है, उसकी रेंज को इंक्रीज़ करेगा। मींस अगर हमारा एम्पेयर मीटर 5 एम्पेयर की रेंज का है टोटल, तो उसकी रेंज को कितना इंक्रीज़ करेगा, 100 एम्पेयर तक इंक्रीज़ करेगा। मींस कि अगर 500 एम्पेयर गुजर रहे हैं तो 5 एम्पेयर शो करेगा। मींस एक्सटेंड दी रेंज ऑफ एम्प मीटर। और एक बात और बताऊं आपको, ये प्रोटेक्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सीटी को प्रोटेक्शन के तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि सीटी को रिले के साथ और रिले को सर्किट ब्रेकर के साथ
यूज़ किया जाता है। मींस आपने सीटी इंस्टॉल की, ठीक है, सीटी में मेन लाइन गुजरी और सीटी की आपने वाइंडिंग को एक रिले के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। रिले, तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह को बताऊंगा कि रिले किस तरह काम करती है और किस तरह प्रोटेक्शन करती है। और रिले को हम आगे मज़ीद करेंगे सर्किट ब्रेकर के साथ, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के साथ लिंक करेंगे, जो कि अगर इसमें हाई करंट गुजरा शॉर्ट सर्किट की वजह से, सेकेंडरी में अगर है 5 एम्पेयर से इंक्रीज़ हुआ तो वो रिले को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, रिले सिग्नल सेंस करेगी और आगे ट्रिपिंग मैकेनिज़्म को सप्लाई दे देगी ताकि सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए और सर्किट कैन कट ऑफ हो जाए, जिसकी वजह से आगे जो मज़ीद डिवाइसेस हैं वो बच सकें और प्रोटेक्ट हो सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से नॉलेज गेन हुआ होगा। ये आज का मेरा छोटा सा टॉपिक था, व्हाट इज़ सीटी एंड हाउ इट्स वर्क एंड इट्स रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।